उसी खुदावन के जलाली और पाक नाम में तमाम तसलीस टीवी देखने वाले नाज़रीन की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्चाई की बातें और मैं हूं आपका मेज़बान मुबशर सनी गिल। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, खुदावन के बंदा, खुदा ने उनको अपने जलाल के लिए बहुत कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका नाम है पास्टर शहजाद मुख्तार और इनका तलब क्राइस्ट द किंग पेंटिकॉस्टल पेशावर से है। तो आइए अजीज़ों, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावन के ज़रूर शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। अल्लाह के खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए, और जितने भी नाज़रीन इस प्रोग्राम को देखते हैं उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और आज की जो भी गुफ्तगू हो वो हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आज जो भी कलाम तेरे बंदा के वसीला से हम सुने वो हम सब के लिए बरकत का बायस हो। बरकत दे यीशु के नाम, आमीन। जी तो अजीज़ों, जैसे कि आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान खादम पास्टर शहजाद मुख्तार मौजूद हैं, आइए हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सलाम भाई साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अच्छा भाई साहब, आप ये बताएं कि आपने अपनी खिदमत का आगाज़ कैसे और कब किया? खुदा में सबसे पहले तो तसलीस टीवी देखने वालों, सुनने वालों को और तसलीस टीवी के चेयरमैन फाउंडर्स के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस खूबसूरत नशरियात के लिए, सच्चाई की बातें जो प्रोग्राम उन्होंने जिसका आगाज़ किया, आपके लिए भी खुदा उनका शुक्र करता हूँ। और आपका सवाल बड़ा खूबसूरत सवाल है और मैं समझता हूँ कि हर एक मसीही के लिए ये सवाल होना चाहिए। मुझे खुदावंद ने बड़े अजीब तरीके के साथ अपने एक खादम पास्टर यूनुस हदायत के वसीला से चुना और मैं मुख्तसरन उसको बयान करना चाहूँगा कि मैंने उनसे कहा कि आप खादमों को सिर्फ लोगों को पानी का बपतिस्मा देने के अलावा और कोई काम ही नहीं है दुनिया में। जी, ये बहुत मुख्तसरन मैं बयान कर रहा हूँ। लेकिन जब हमने उनके साथ, मैंने और हमारे साथ कुछ और साथी थे, उन्होंने रफ़ाकत रखी, तो एक वक्त ऐसा आया कि हम सब खुदा की हजूरी में झुके हुए थे। और जब झुके हुए थे तो खुदा के खादम पास्टर यूनुस हदायत और उनके साथ बाकी जो खादमीन थे, वो बड़ी खूबसूरत एक गीत था, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। सो उस रोज़ हमने खुदा की हजूरी के बादल को महसूस किया और मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं आसमान की तरफ, एक नूर है, आसमान की तरफ से एक नूर आ रहा है और मैं उस नूर में ऊपर की तरफ चले जा रहा हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे, क्योंकि मैं साथ साथ इस कश्मकश में मैं रो भी रहा था, लेकिन साथ साथ ये फीलिंग्स थी मेरे अंदर कि मैं आसमान की तरफ उठाया जा रहा हूँ। उस वक्त मैंने खुदा के खादम के साथ जो है ना प्रॉमिस किया और मैंने उनसे कहा, अय मर्द खुदा बताइए मैंने पानी का बपतिस्मा कब लेना है। मैं पहले भाग रहा था, मैं पहले उनको जो है बड़ी गलत किस्म की जो बातें हैं वो भी शायद मैं कसता था और कहता था, लेकिन आज देखें कि जो ये कहता था ध्यानू पानी का बपतिस्मा देने तो अलावा और कोई काम ही नहीं है, आज उसी कलाम की खुद बरादी करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा भाई साहब, कब से खिदमत में? खुदा की शुक्रगुजारी है कि ये खिदमत, इसका आगाज़ मैंने 2013 से शावर चर्च से किया। तो खुदा ने वहाँ पर भी बड़े मुझे अजीब जलाली तरीके से साथ खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। एज ए मुबशर मैं वो खिदमत करता रहा और मैं आज भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मेरे पास खुदा ने आज भी मुझे मुबशराना खिदमत अता की हुई है। गो के चर्च की तरफ से मुझे पास्टर ऑर्डेन किया गया है, लेकिन मैं आज भी जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैंने अपने अंदर ये फील किया है कि खुदा ने मुझे मुबशराना खिदमत दी है और मेरे अंदर ये मुबशराना खिदमत है। अच्छा भाई साहब, आप ये बताएं कि जैसे आप अभी खिदमत बता रहे थे कि मैं खादमों पर ताने कसने वाला शख्स था जी, अभी जब आप खुद खादम हैं तो कैसा महसूस होता? हाँ, वो अक्सर औकात कहते हैं ना कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे जी, तो अक्सर औकात सुनने में आता कि जैसी करनी वैसी करनी। तो आज जब हम खुद खादम हैं, मनादी करते हैं, तो वो जो जैसी करनी थी वो वैसी अब हम कर रहे हैं, यानी कि आपको खुद यानी कि कानों का सामना करना था। बिल्कुल। तो भी खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात कही कि खुश होना और शादमान होना। जी जी,
कलाम के सबब से और यीशु मसीह के वसीला से, यीशु मसीह की मनादी करने के सबब से जी हम पर ताने कसे जाते हैं। लेकिन जब मुझे ये इस मुकाशफा से, इस बेस से इसका इल्म हुआ, तो आज कभी कभार इंसान होने के नाते हमें दुख ज़रूर होता है, लेकिन हम सच्चाई से वाकिफ हो चुके हैं और सच्चाई ने हमें आज़ाद कर दिया है। जी शुक्रिया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि खुदावन के बंदा से हमने उनके ज़रिए गवाही को सुना और उनके ज़रिए के अंदर जो उनके तजुर्बात थे उनके बारे में सुना, तो आइए हम खुदावन के बंदा से खुदावन के कलाम की बातों को हम सुनेंगे और सीखेंगे। जी भाई साहब। खुदा के ज़िंदा और मोतबर कलाम में से आज हम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दसा और उसका 17वां बाब और उसकी 3री आयत मुबारका में से, इससे पहले कि मैं पढ़ूं, क्योंकि आप मेरी बैक साइड पर देख रहे हैं, फ्लैक्स पर लिखा हुआ है तसलीस हमारा ईमान। और जनाब मसीह ने भी फरमाया कि बस तमाम खल्क में जाओ और सारी दुनिया में अंजील की मनादी करो। और फिर कहा कि बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा देने का हुक्म दिया। इसका मतलब ये है कि जो शख्स बपतिस्मा लेने वाला है वो बाप से वाकिफ हो जाए। जी, इसका मतलब है कि जो शख्स बपतिस्मा पाने वाला है वो बेटे से वाकफियत रखे। यस, हालेलुया। इसका मतलब है कि रूह कुद्स जो हमारा उस्ताद और मददगार है, हमारा रहनुमा है, हमें सिखाने वाला है, हमें आइंदा की बातें बताने वाला है, हम उससे वाकफियत हासिल करें। तो बाइबल मुकद्दस में अक्सर व बेशतर ये सुनने में आया है और सोशल मीडिया का ये दौर है और इस दौर में बेशुमार लोगों से इसके मुतालिक जो है इंतहाई नाज़ेबा बातें सुनने को भी मिलती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना, क्योंकि जंग जिन्ना दी लड़दा या हवा जंग कदी नहीं हार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो खुदा के कलाम में से तसलीस हमारा ईमान। यस, बड़ी खूबसूरत आयत मुबारका, और ये यूहन्ना रसूल की मार्फत देखी गई इंजील मुक़द्दसा उसका 17वां बाब और उसकी 3री आयत मुबारका में यूं मरकूब है, लिखा है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तुझ खुदाए वाहद को, बरहक यानी कि रूह कुद्स को, और यीशु मसीह को जिसे तूने यानी कि बाप ने जिसे भेजा है उसे जाने। तो फिर लिखा है सच्चाई से वाकिफ हो जाओ तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सो मैं आप तमाम सुनने और देखने वालों से ये गुजारिश करूंगा, और तमाम अपने उन दोस्तों, साथियों, भाइयों से भी जो अक्सर पेशतर पाक तसलीस की इस खूबसूरत बातों पर अक्सर सवाल उठाते हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस ला तब्दील खुदा का जिंदा मोतबर कलाम है। यीशु मसीह ने कहा आसमान और ज़मीन टल जाएगा, लेकिन मेरे मुंह की बातें तो रेत में से एक शोशा तक कभी न टलेगी। आप जितना भी खुदा के कलाम को तोड़ मरोड़ कर बयान करने की कोशिश करें, लेकिन जो कलाम के पढ़ने वाले, सुनने वाले और बयान करने वाले हैं, वो खुदा के कलाम में से रहनुमाई को पाकर, रूह कुद्स से रहनुमाई को पाकर आप सबको जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। और मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये वो आयत मुबारका है जहाँ पर पाक तसलीस वाज़ह तौर पर खुदा के कलाम में से नजर आती है कि वो तुझ खुदाए वाहद बरहक यानी कि रूह कुद्स, खुदाए वाहद यानी कि बाप, और बरहक यानी कि रूह कुद्स, और यीशु मसीह जो बेटा बन के हमारे दरम्यान आया ताकि हम जिंदगी पाएं और नस्ल की पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। जी तो अजीज़ों, जैसे कि आपने खुदावन के बंदा से खुदावन के कलाम को सुना। अच्छा भाई साहब, आप तसलीस टीवी देखने वाले जितने भी नाज़रीन हैं उनको क्या कोई पैगाम देना चाहते हैं? देखिए जी, पैगाम तो मैं समझता हूँ कि तसलीस टीवी ने दे दिया है कि सच्चाई से वाकिफ हो जो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सो मेरे अजीज़ों, जब ये तसलीस टीवी आप तक ये मैसेज लेकर आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आप सबको
खुदा के कलाम की तरफ लौटने की ज़रूरत है Praise the और सच्चाई से वाकिफ होने की ज़रूरत है। और सच्चाई कोई और नहीं बल्कि खुदा का बेटा यीशु है, और जो यीशु से वाकफियत रखता है वो ज़िंदगी पाता है और कसरत भी पाता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका कि आप इस प्रोग्राम में हमारा कीमती वक्त दिया, आपने हमें अपना टाइम दिया और आपने खुदा की बहुत सी खूबसूरत बातों को हमारे साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very खुदा much. आप सब God bless. आपको बरकत दे। हाँ। जी तो अजीज़ों, जैसा कि आज आपने खुदावन के बंदा से खुदावन के कलाम को सुना, खुदावन की मुँह की बातों को सुना और उनकी ज़िंदगी के तजर्बात को आपने सुना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए कदम के साथ। तो देखते रहें तसलीस टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू।